अच्छा समझिए। स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी नहीं दोस्तों। ये जो बचे हुए दिन है, इस बचे हुए दिन में अगर सिलेक्शन लेना है तो ये जो बचे हुए दिन है, बचे हुए दिन में फुल प्रैक्टिस फोकस, प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। उससे पहले आज के सेशन में क्या सब रहने वाले हैं आइए दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन और अर्थमेटिक। दोस्तों कोई इधर उधर में समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आज तो बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले अर्थमेटिक, इसके बाद चलेंगे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन पे, और उसके बाद दोस्तों पहला क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो इस तरीके के ही क्वेश्चन को करके जाना होगा, क्योंकि दोस्तों 40 नंबर क्वांट से पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 35 नंबर लेकर के आना है। 40 में से अगर आप 35 नंबर लिए हैं तो आपके सिलेक्शन कोई नहीं लेगा। समझ गए? अच्छा सॉल्व करिए, नहीं घबराइए, नहीं डरे नहीं हो दोस्तों, इतना लेकिन हमेशा याद रखिए कि आप क्लर्क लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्लर्क लेवल एग्जाम समय के लिए जाने जाते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? घबराने की आवश्यकता हुआ क्या दोस्तों? नहीं हुआ दोस्तों? आइए, कोई बड़ी बात दोस्तों, इतना फोकस नहीं कर। आइए अच्छे से क्या करा दोस्तों, जब एक वस्तु को 660 में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। अब 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रयमूल्य पूछ रहा है निकालने के। तो सिंपल है कि 20% फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब ध्यान देखेंगे बच्चे, नीचे वाले नंबर को अगर कॉस्ट प्राइस करते हैं, ये आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्राइस निकल जाएगा। अगर सीपी आपका 5 रुपया, प्रॉफिट आपको 1 रुपए का हुआ, तो आप जो प्राइस था वो 6 रुपए था। इस 6 की वैल्यू है 660, तो 1 की जो वैल्यू आएगा दोस्तों 5, 1 की वैल्यू 110 आएगा, तो 5 की वैल्यू तो 5 आ जाएगा। कुछ इसमें दोस्तों क्या नहीं था। चलिए अब दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आपका, ध्यान से देखेंगे बच्चे, घबराने की बात नहीं है। कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया था। कॉस्ट प्राइस ध्यान से देखते चलिएगा, कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया था, प्रॉफिट आपको 20 रुपए का हो रहा है, तो आपने उस वस्तु को 120 रुपए में बेच दिया। इस 120 के वैल्यू 660 है। अब इस 120 की वैल्यू 660 है, तो 20 की निकल जाएगा और उसके बाद कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिएगा। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। सिंगल एग्जाम है मेरे भाई, और इस सिंगल एग्जाम के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आइए दोस्तों, इतना समय नहीं लेना। किसी भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 40 सेकंड 50 सेकंड अधिक ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, नहीं हुआ कोई बात नहीं। आइए दोस्तों, क्या करा है, एक वस्तु को उसके क्रयमूल्य से 75% अंकित किया जाता है और उसके अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया जाता है। इस लेन देन में अर्जित कुल लाभ 80 रुपया है, तो लागत मूल्य निकालिए। ध्यान से देखिएगा, आपका जो कॉस्ट प्राइस है आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। आप एमआरपी लगाते हैं टैग 175 रुपए का।
इस पे भी आप डिस्काउंट देते हैं 20% का। 20% मतलब 1/5, 5 तिया 15 और 5 25, 35 इसमें से घटा रहे हैं। तो आप जो बेच रहे हैं 140 रुपए में, यही तो कह रहा है कि अगर 100 रुपए का सामान था, आप 75 रुपया अधिक अंकित करते हैं तो 175 रुपया हो गया, जिसपे आप 20% का छूट दे रहे हैं। अब 20% का छूट दे रहे हैं तो आप जो बेच रहे हैं 140 रुपए में, मतलब 100 रुपए का सामान था, आपने 140 रुपए में बेच दिया। 40 रुपए की ही तो वैल्यू है 80, तो 1 की वैल्यू 2, तो 100 की वैल्यू 200, और कुछ था ही नहीं। क्या समझ में आया या नहीं समझ में आया? अच्छे से समझ में आया आज का सेशन? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों? आज संडे एंजॉय करिए, कल फिर से सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक सभी के साथ अब सेशन हुआ करेंगे। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।